Hello everyone, my name is कल्पेश पाना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक ट्यूशन क्लासेस। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक ट्यूशन क्लासेस पे। तो आप सब अभी हमारा जो बेसिक मैथमेटिक्स का एक नया रोल यहाँ पर देख रहे हैं, जहाँ पर हमने टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में बात करी, टाइप्स ऑफ लाइन्स के बारे में बात करी, टाइप्स ऑफ पेयर्स ऑफ एंगल्स के बारे में बात करी। ऐसे मैथमेटिक्स के बहुत सारे अलग अलग बेस है, जैसे कि टाइप्स ऑफ पेयर्स ऑफ एंगल्स, टाइप्स ऑफ साइड्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ नंबर्स। यहाँ पर हम बहुत सारा यहाँ पर आपके लिए मैथ्स के लिए नॉलेज लाने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके चैनल को देखें, लिस्ट देखें, हमने कितने तरह के वीडियो बनाए उन सभी वीडियो को देखें। सभी वीडियो आपके बहुत काम के हैं और वीडियो देखने के बाद आपको बड़ा ही नॉलेज आपका जो मैथ्स में गेन होता जाएगा। कोई भी स्टैंडर्ड में बड़ा ही आनंद आएगा आपको। तो आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर यहाँ पर मैं आया हूँ टाइप्स ऑफ पेयर्स ऑफ एंगल्स। तो आज का मेरा जो टॉपिक है इस वीडियो का, उसका नाम है टाइप्स ऑफ पेयर्स ऑफ एंगल, ठीक है ना। तो पहले जो हमने इसका वीडियो बनाया था उसका नाम था हमारा टाइप्स ऑफ एंगल। अब आप बोलोगे सर टाइप्स ऑफ एंगल और टाइप्स ऑफ पेयर्स ऑफ एंगल में क्या है? टाइप्स ऑफ एंगल का मतलब होता है कि जहां पर सिर्फ एक ही एंगल हो। टाइप्स ऑफ पेयर्स ऑफ एंगल का मतलब होता है जहां पर एक साथ एक ही जगह पर या अलग अलग दो या दो से ज्यादा एंगल्स बने और उन सबके बीच में आपस में एक तरीके का रिलेशन हो, ठीक है। यानी दो या दो, पेयर का मतलब होता है कभी दो एंगल भी होता है, कभी हम दो से ज्यादा भी बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम जो टॉपिक लेकर आ रहे हैं उसका नाम है टाइप्स ऑफ पेयर्स ऑफ एंगल, जहां पर हम पेयर में दो दो एंगल की बात करेंगे कि वो दो दो एंगल आपस में होते क्या है और उनमें आपस में क्या रिलेशन होता है। उसमें सबसे पहला जो एंगल आता है वो होता है एडजेसेंट एंगल। क्या होता है? एडजेसेंट एंगल, ठीक है, एडजेसेंट एंगल, ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। एडजेसेंट एंगल्स कैसे होते हैं? मान लो एक अपन एक रे यहाँ पर जा रही है जिसका नाम है बीसी। क्या नाम है? बीसी। और एक यहाँ पर एक एंगल बन रहा है बीच, इसका नाम है एबीसी, एंगल एबीसी। और इन दोनों के बीच में एक नई रे बना देता हूँ ऐसे, जैसे कि इसका नाम है बीडी। क्या नाम है इसका? बीडी। यहाँ पर आपको दिख रहा है, हमने लिखा है बीडी, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप बी पॉइंट से देखते हो तो यहाँ पर एक्चुअली में पूरा पहले हमारा एंगल कितना बन रहा था? एंगल एबीसी। एबीसी कौन सा टाइप का एंगल था? ऑब्ट्यूज एंगल, ओके। उसके बीच में क्या हो गई? कॉमन एक आर्म आ गई बीच में बीडी, जो कॉमन बन गई नए दो एंगल की। पहला एंगल बन रहा है यहाँ पर ये वाला वन एंगल ए बी डी, और दूसरा एंगल बन रहा है एंगल डी बी सी, एंगल नंबर 2। यहाँ पर दो एंगल बन रहे हैं, एंगल ए बी डी और एंगल डी बी सी। तो आप ध्यान से अगर इन दोनों एंगल्स को देखो तो यहाँ पर नंबर ऑफ एंगल्स, देयर आर टू एंगल्स, ओके, देयर आर two angles, but both the angles have a common arm. Both the angles have a common arm, that is BD, and both the angle have a common vertex, that is B. That is B. यानी कि जब कोई भी दो एंगल के बीच में एक आर्म कॉमन हो और एक वर्टेक्स कॉमन हो तो ऐसे एंगल को एडजेसेंट एंगल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एडजेसेंट एंगल। आई अगेन रिपीट, व्हेन टू एन एंगल ऑफ pairs of angle have a vertex as a common and an arm as a common between two angles, then both the angles are called adjacent angle। यानी कि adjacent angle के बीच में, जैसे कि अभी एंगल adjacent angle कौन से बन रहे हैं? अगेन रिपीट, यहाँ पे adjacent angle बन रहा है ए बी डी और दूसरा adjacent angle बन रहा है यहाँ पर डी बी सी। इसका नाम दे दिया जैसे कि हमने 1 और 2। अब ए बी डी को देखो, डी बी सी को देखो, तो जो बीडी जो पार्ट है, जो बीडी जो रे है, जो बीडी जो आर्म है इस एंगल का, क्योंकि एंगल कैसे बनता है मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि जब दो साइड्स या दो रे या दो लाइन आके किसी एक पॉइंट पे मीट करती है, उन दोनों के बीच का मेजर को जब हम डिग्री में मापते हैं उस चीज को हम एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पर जब इन दोनों के आर्म को देखते हैं तो यहाँ पे एंगल बन रहा है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे एंगल बन रहा है, तो ये क्या है? कॉमन आर्म है जो दोनों के अंदर आ रही है, इसीलिए ऐसे एंगल्स को एडजेसेंट एंगल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एडजेसेंट एंगल। उसके बाद हमारा सेकंड नंबर अगर अपन लेते हैं टाइप्स ऑफ पेयर्स ऑफ एंगल में, तो उसमें हमारा आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या आता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कभी कभी आपने वर्ड सुना होगा कॉम्प्लीमेंट्री का, और भी बहुत मीनिंग इंग्लिश में, लेकिन यहाँ पर मैथमेटिक्स की जब बात करते हैं तो मैथमेटिक्स में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री देन बोथ द एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। जब दो एंगल का सम 90 डिग्री, दो से ज्यादा नहीं, व्हेन द सम ऑफ टू एंगल, जब दो एंगल का सम इज 90 डिग्री, 90 डिग्री हो, यानी कि एक राइट एंगल हो, समकोण हो, ठीक है, तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। एंड इफ इट इज नॉट कंपल्सरी दे मेक टुगेदर, ठीक है ना। और यहाँ पर ऐसा भी कोई कंपल्सरी नहीं है कि दोनों साथ में बने, यानी कि बहुत जने ऐसा सोच रहे होंगे यहाँ पर इस टाइप का एंगल बन रहा है, जैसे कि ये एक 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, और इसके हमने यहाँ पर दो पार्ट कर दिए जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था। तो इन दोनों का सम आप देखोगे तो 90 डिग्री आएगा। हाँ,
ये एडजेसेंट एंगल तो है, यस नो डाउट, ये एडजेसेंट एंगल तो है, बट इट इज ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी है। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसा भी हो सकता है कि मान लो आपका एक एंगल यहां पर बन रहा है इस टाइप से, जिसका नाम है ए बी सी, और इस एंगल की वैल्यू मान लो हमने ले ली जैसे कि 40 डिग्री, जस्ट ले लेते हैं 40 डिग्री, इट्स रफ फिगर। और एक यहाँ पर मैं एक और एंगल बना देता हूँ जिसका नाम है पी क्यू आर, ठीक है, और इसकी वैल्यू मैंने ले ली 50 डिग्री। अब आप इन दोनों को अगर प्लस करते हैं, यानी कि एंगल ए बी सी को अगर आप प्लस करते हैं एंगल पी क्यू आर से, तो उसका वैल्यू कितना है 40 डिग्री, और इसका वैल्यू है 50 डिग्री, तो दोनों का जो सम आएगा वो 90 डिग्री आएगा। तो जब अगर दोनों का सम 90 डिग्री आ रहा है तो इसका मतलब ये दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, ये दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। और जब एक एंगल दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होता है तो दोनों के लिए एक स्पेशल वर्ड का यूज किया जाता है जिसका नाम है कॉम्प्लीमेंट। क्या नाम है? कॉम्प्लीमेंट। यानी हम ये बोल सकते हैं एंगल एबीसी इज कॉम्प्लीमेंट टू एंगल पीक्यूआर, यानी एबीसी जो एंगल है वो कॉम्प्लीमेंट है पीक्यूआर का, यानी कि इसकी हेल्प से हम एक एंगल की हेल्प से दूसरे एंगल की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लो अगर हमने कह दिया एबीसी इज कॉम्प्लीमेंट टू पीक्यूआर, और एबीसी की वैल्यू हमको यहाँ पर गिवन नहीं है, क्वेश्चन में हमको नहीं पता है, और हमको फाइंड करनी है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल एबीसी इफ the value of angle PQR is 50 degree and it is a complement angle of एंगल ABC। तो ABC की वैल्यू कितनी होगी ऐसी कंडीशन में? अगर आप माइनस कर देते हैं, यानी 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री माइनस करेंगे तो ABC की वैल्यू मिल जाएगी 40 डिग्री आपको, क्योंकि दोनों का सम तो फिर 90 डिग्री है और उसमें से एक की वैल्यू 50 डिग्री है, तो दूसरे की वैल्यू कितनी होगी? जबकि दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। अगर कॉम्प्लीमेंट्री तो दोनों का सम कितना होगा? 90 डिग्री। तो यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट्री आप समझ गए होंगे कि व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 degree then both the angles are complementary to each other and they are called complement to each other and it is not compulsory then they make together like this। यानी कि ये कॉम्प्लीमेंट तो है नो डाउट, ये एडजेसेंट भी है, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट भी है लेकिन एडजेसेंट नहीं है। ये कॉम्प्लीमेंट भी और एडजेसेंट भी, इसको कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं। पहले इसका जो अगर हम बात करेंगे तो ये एडजेसेंट एंगल है बिकॉज दिस एंगल्स है बोथ है कॉमन आर्म, ये कॉमन आर्म है। तो हमने यहाँ पर दो तरीके का आपने पेयर्स ऑफ एंगल्स यहाँ पर सीखा बच्चों, जिसका पहला आपने नाम देखा एडजेसेंट एंगल और दूसरा हमने देखा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तीसरा हम यहाँ पर नाम ले रहे हैं पेयर्स ऑफ एंगल के अंदर, आप गैस करो तीसरा क्या आएगा? सप्लीमेंट्री के जैसा है बिल्कुल, सप्लीमेंट्री में और उसमें कोई खास चेंज नहीं है, सिर्फ एक वर्ड का चेंज है और एक नंबर का चेंज है बस, बाकी बिल्कुल वैसा ही है। तो तीसरे नंबर का जब हम एंगल लेते हैं यहाँ पर, तीसरे नंबर का उसका नाम है सप्लीमेंट्री एंगल। क्या नाम है? सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। मैंने आपको अभी बोला सिर्फ सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री में एक नाम का और एक एंगल का फर्क है। कैसे? कॉम्प्लीमेंट्री में आपने सीखा कि व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री देन दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और सप्लीमेंट्री का मीनिंग होता है व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, लाइक टू राइट एंगल्स टू 90 डिग्री, ठीक है ना। व्हेन द सम ऑफ टू राइट एंगल्स two angles is 180 degree right angles then the angles are called supplementary to each other। तो ऐसे एंगल्स को सप्लीमेंट्री एंगल्स कहा जाता है। तो ये हो गया हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल कैसा होगा? जब दो एंगल का सम 180 डिग्री हो। जैसे कि मैंने दो एंगल्स यहाँ पर बना दिए, अभी हम बात करते हैं कि एक मैंने एंगल यहाँ बना दिया जैसे कि ए बी सी, और इसकी वैल्यू अपन सपोज कर लेते हैं इसकी वैल्यू है 80 डिग्री, ओके। फिर हम ये यहाँ पे एक और एंगल बना देते हैं इस टाइप से, और ये एक एक्यूट है, दूसरा सीधी सी बात है हमारा जो PQR बनेगा वो ऑब्ट्यूज ही बनेगा, क्योंकि ये इसको हम प्लस करेंगे तो 80 + 80 मैक्सिमम में हम जाएंगे तो कितना आएगा? 160 आएगा, लेकिन हमको 180 डिग्री चाहिए। तो ये 80 डिग्री हो गया और ये यहाँ पर मान लो अपन ने दे दिया 100 डिग्री, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों को प्लस करते हो एंगल ABC प्लस एंगल PQR, तो हम दोनों को अगर प्लस करते हैं तो 80 डिग्री प्लस 100 डिग्री, तो ये हो गया हमारा 180 डिग्री, ठीक है। तो 80 डिग्री प्लस 100 डिग्री 180 डिग्री। तो हम बोलेंगे व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स, अगर डेफिनेशन हमको बतानी है यहाँ पर हम बता सकते हैं व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री देन दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या बोलते हैं उनको? सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। When the sum of two angles is 180 डिग्री
देन दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। और ऐसी कंडीशन में दोनों का जो एंगल होता है वो सम जो होता है वो 180 डिग्री हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया एक टॉपिक। इसी में अगर हम बात करें तो जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में एक दूसरे को क्या बोलते थे हम, कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलते थे, कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर हम एक दूसरे को सप्लीमेंट वर्ड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, वर्ड सप्लीमेंट। जैसे कि एबीसी इज सप्लीमेंट टू पीक्यूआर, यानी एबीसी जो है वो पीक्यूआर एंगल का सप्लीमेंट यहाँ पर है। ठीक है, सप्लीमेंट यानी कि अगर हमको वही मैंने बताया जैसे कि वहां एक एंगल की वैल्यू हमको गिवन है और हमको सेकेंड नंबर एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम सप्लीमेंट्री एंगल्स की मदद, अगर दोनों के में सप्लीमेंट्री एंगल्स है, ये 10वीं बच्चों सम आता है, कई बार बच्चे कर नहीं पाते हैं क्योंकि ये टॉपिक जो होता है वैसे 6th स्टैंडर्ड का है, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एडजेसेंट। लेकिन ये 9th 10th में भी सम आता है कि जो ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर आता है जैसे कि उसमें सम आ जाता है कि द सम ऑफ बोथ एंगल्स इज कॉम्प्लीमेंट्री इफ वन इज x डिग्री और 40 डिग्री देन फाइंड द यूज द सेकंड एंगल। तो सेकंड एंगल का यूज कैसे करेंगे हमको पता हो तब। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री बोला है तो 90 में से माइनस कर देंगे और सप्लीमेंट्री बोला है सप्लीमेंट है तो 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे क्योंकि दोनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो द सम व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री then they both are called supplementary angles। और ये साथ में बने ऐसा कोई जरूरी नहीं है, साथ में नहीं बनते हैं तो भी दोनों का सम 180 डिग्री तो भी कॉम्प्लीमेंट है। ये अपन मान लो ऐसे साथ में एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन है ए बी यहाँ पर और कोई पॉइंट है ओ और यहाँ पर एक हमने परपेंडिकुलर बना दिया जैसे कि पी ओ। अपन ऐसा बता देते हैं कि पी ओ इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ये परपेंडिकुलर क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, इसका मीनिंग मैंने आपको बताया है, आपने हमारी वीडियो देखी होगी जिसका नाम है वीडियो का टाइप्स ऑफ लाइन और टाइप्स ऑफ पेयर्स ऑफ लाइन। वहां पर हमने इसके बारे में बताया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परपेंडिकुलर एंगल्स। ओके, परपेंडिकुलर लाइंस में परपेंडिकुलर एंगल कैसे बनते हैं। ओके, तो अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पर भी आप देखोगे 90 का, तो दोनों का सम कितना हुआ 180। तो ये भी क्या हो रहा है, सप्लीमेंट्री एंगल्स ही यहाँ पर बन रहा है। तो आप लोगों को मैंने यहाँ पर 3 तरीके के एंगल बताए जिसमें पहला मैंने आपको बताया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सेकंड नंबर हमने बात करी सप्लीमेंट्री एंगल और थर्ड नंबर मैंने आपको बताया, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री के बाद मैंने आपको बताया सप्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पर हमारे जो तीनों जो टॉपिक है वो क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। तो आई होप आपने इन तीनों को अच्छे से समझाओ। एंड आई टेल यू इफ यू आर न्यू टू माई चैनल मैथ्स मैजिक ट्यूशन क्लासेस और आपको जो बेसिक मैथमेटिक्स है बड़ा अच्छा लग रहा है, आप सीख रहे हैं, तो प्लीज आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। और ऐसे स्टूडेंट्स जो नीडी है, जिनको भी मैथ्स में प्रॉब्लम है, आपको पता है एक ऐसा ही सब्जेक्ट है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो मैं ऐसा नहीं चाहता कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैथ्स में प्रॉब्लम हो, मैथ्स हार्ड लगे, बाकी सब सब्जेक्ट तो वो कर लेते हैं लेकिन मैथ्स में उनको प्रॉब्लम होता है क्योंकि उनका बेसिक क्लियर नहीं होता है। तो बेसिक क्लियर करने के लिए हमने एक नया स्टेप लिया है जिसका नाम हमने रखा है बेसिक मैथमेटिक्स, जिसमें हम मैथ्स का बेस तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर कोई बच्चा कोई भी क्लास में हो लेकिन उसने 3rd से लेकर 10th तक जितना भी बेसिक मैथमेटिक्स के टॉपिक पढ़े हैं, जो डेटा पढ़ा है, उन सबको हम इस प्लेलिस्ट में यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं 1 बाय 1। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी सबके साथ भी शेयर करें और उनको बोलो तुम भी देखें। अब मैं यहाँ पर जब मैंने टाइप्स ऑफ लाइन्स पढ़ाई थी, टाइप्स ऑफ पेयर्स ऑफ लाइन का वीडियो बनाया था, ठीक है, उसमें हमारा एक टॉपिक था टाइप्स ऑफ पेयर्स ऑफ लाइन में जिसका नाम था ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन में मैंने उस समय, अगर आपने वीडियो देखा है तो अगर नहीं देखा है तो प्लीज उसको देखें, और देखा है तो वहां पर मैंने बताया था कि ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इसके बारे में हम एक वीडियो बना के डिस्कस यहाँ पर करेंगे जिसमें टाइप्स ऑफ पेयर्स ऑफ लाइन्स आता है। तो मान लीजिए हम यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ करते हैं इस टाइप से, ठीक है ना, एक फिगर ड्रॉ करते हैं कि एक लाइन है ऐसे, ठीक है, ए बी, इसका नाम है ए बी। बहुत अच्छे से समझना, ये बहुत काम का टॉपिक है। और ये जो हम टॉपिक की वजह से बात कर रहे हैं 7th स्टैंडर्ड का टॉपिक है, 7th क्लास में ये डायग्राम आता है। दूसरी लाइन है सी डी, ठीक है, और हम यहाँ बता देते हैं कि जो ए बी है इस पैरेलल टू सी डी, पैरेलल है। और अनदर ट्रांसवर्सल लाइन, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है, उसका नाम जैसे कि अपन ले लेते हैं एम और एन, और एम एन एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो ए बी और सी डी पॉइंट को इस पी और पॉइंट क्यू पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो आप पहले तो फिगर को समझ लीजिए कि ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल और नॉट पैरेलल एंड अनदर लाइन आर कट एट अ पॉइंट देन द लाइंस आर कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइंस। यानी कि जो एम एन जो लाइन है वो ट्रांसवर्सल लाइन है, और वो इस लाइन को मैं यहाँ पे थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। और वो लाइन क्या कर रही है, जो दो पैरेलल लाइन बन रही है, हमने दो पैरेलल लाइन बनाई है जिसका नाम है ए बी और सी डी। इसलिए ए बी और सी डी क्या है, आपस में पैरेलल है, ठीक है। और ये एम एन जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन है, और ट्रांसवर्सल लाइन इस ए बी और सी डी
लाइन को पॉइंट P और पॉइंट Q पे इंटरसेक्ट कर रही है, यानी काट करके जा रही है। तो यहाँ पर क्या क्या इसका एक प्रॉपर्टीज होती है, इसका बहुत बड़ा एक टॉपिक होता है जिसको हम यहाँ पर इस वीडियो में आपके लिए क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला यहाँ पे कितने एंगल बनते हैं, तो हम एंगल की बात करते हैं, हम एंगल के नंबर देते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा एंगल्स का यूज होगा। तो यहाँ जो सारा जो रिलेशन है वो पेयर्स ऑफ एंगल्स और एंगल्स के बारे में ही है। ठीक है, तो ये एंगल हो गया 1, ये एंगल हो गया 2, एंगल 3, एंगल 4, इस एंगल का नाम हम देते हैं एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। ठीक है, नाम हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम बार बार हमको, जैसे कि अब एंगल 1 की बात करें तो हमको लिखना पड़ेगा एंगल APM या एंगल MPA, तो हम बार बार उसको नहीं लिख पाएंगे, इसलिए हम क्या करते हैं इजी वे में पहले उसके नंबर्स डाल देते हैं और फिर उसके बारे में हम क्या करते हैं डिस्कस करते हैं। तो पहला जो हम यहाँ पर एंगल लेते हैं उसका नाम होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब यहाँ पे बहुत तरीके के एंगल बनते हैं और बहुत तरीके के पेयर्स ऑफ एंगल्स बनते हैं। तो पहला हमारा है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? ठीक है, जब दो लाइन पैरेलल हो और एक साइड पे एक ही डायरेक्शन में जो एंगल बनेंगे उसको बोलेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। एक साइड पे एक ही डायरेक्शन में जो एंगल बनेंगे उसको बोलेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। जैसे कि हमारे घर की जो विंडो होती है, ठीक है ना, ये आपने इस तरीके की डिजाइन कभी कभी देखी होगी। मोस्ट ऑफ जो हमारे घर की विंडो होती है, मेरे घर की विंडो है जैसे कि, इसमें आप देखोगे तो इस टाइप से एक आयरन की लाइंस होगी और उसको कवर करने के लिए एक ब्लैक कलर की लाइंस होगी। तो आप इस तरीके का देख रहे हो तो यहाँ पर आप देखोगे तो 90 डिग्री का एंगल होगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री एंगल है, यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पर भी। तो आप जहां पर भी देखो सब जगह 90 का है, क्योंकि वो सारी लाइंस जो है आपस में पैरेलल है। ऐसे जो लाइंस है वो भी पैरेलल है और ये जो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है वो ट्रांसवर्सल लाइन नहीं है, परपेंडिकुलर लाइंस है। ओके, कौन सी लाइन है? परपेंडिकुलर लाइंस। लेकिन यहाँ पर एंगल की जब हम बात करते हैं सब 90-90 एंगल से बनते हैं, क्योंकि परफेक्ट सारा 90 डिग्री का डेटा यहाँ पर बनता है। तो ये जो 90-90 के जो एक साइड एंगल बन रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, इसको बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या बोलते हैं? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। आप देख लीजिए बच्चों, मैथमेटिक्स कितना इंपॉर्टेंट है। हम जो इंसान या कोई भी कोई वर्क आउट कर रहा है, जो फैब्रिकेशन का काम कर रहा है, वहां पर भी उसको 90 डिग्री का एंगल का यूज करना पड़ता है, नहीं तो जो विंडो बनेगी वो एक बे डिजाइन की बनेगी, उसका कोई परफेक्ट स्ट्रक्चर होगा ही नहीं। ओके, तो अब हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की बात करते हैं तो मैथ्स, मैं इसलिए बता रहा हूँ मैथ्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर अपन एंगल 1 की यहाँ पर बात करते हैं तो एंगल 1 जो होगा, जितना इसका वैल्यू होगा, इट इज ऑब्ट्यूज एंगल, जितना इसका वैल्यू होगा उतना का उतना 5 का भी एंगल होगा, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है। यहाँ पर ये कंपलसरी है, हम जो टॉपिक यहाँ पर ले रहे हैं उसमें लाइन पैरेलल होना कंपलसरी है। अगर पैरेलल नहीं है तो एंगल्स इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो एंगल 1 जो होगा वो 5 के इक्वल होगा, एंगल 2 जो होगा वो 6 के इक्वल होगा। सेम वो जो वैल्यू एंगल 3 की होगी वही वैल्यू एंगल 7 की होगी, और जो वैल्यू एंगल 4 की होगी सेम एंगल 8 की होगी। तो हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की अगर बात करें तो हम यहाँ बता देते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। ठीक है, एंगल 3 जो है वो इक्वल टू एंगल 7 है। ऐसा क्यों है मैंने आपको बता दिया। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का डेफिनेशन क्या हुआ? जब दो लाइन पैरेलल है और कोई इंटरसेक्टिंग ट्रांसवर्सल लाइन उनको इंटरसेक्ट कर रही है, तो एक साइड में एक डायरेक्शन में, जैसे कि एक साइड में एक ही डायरेक्शन में, ये साइड हम ले रहे हैं राइट साइड, तो ये वाली डायरेक्शन तो ये वाली ऊपर वाली डायरेक्शन टॉप, ठीक है ना, सेम एंगल बनेंगे। सेम अगर डाउन कंडीशन की बात करें तो 3 और 7 इक्वल होगा, इस तरीके से 1 और 5 इक्वल होगा और 4 और 8 भी इक्वल होगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारा ये होता है। उसके बाद अगर अपन इसी में अगर और बात करें तो एक तरह इसमें एंगल बनता है अल्टरनेट एंगल। क्या बनता है? अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अल्टरनेट एंगल कैसा बनता है बताता हूँ। आप सब इंग्लिश का एक अल्फाबेट जानते हो Z, ठीक है ना, एक अल्फाबेट जानते हो Z, जिसकी ये दोनों जो लाइन होती है, ध्यान से आप देखोगे कभी भी तो ये मैथमेटिक्स की पैरेलल लाइन है। ये दोनों आप बोलोगे सर आपने तो Z में भी मैथमेटिक्स घुसेड़ दिया। बिल्कुल, जो आप Z आप यहाँ पर बना रहे हो उसकी जो दोनों जो लाइन है, ये कौन सी लाइन है? एक पैरेलल लाइंस का पेयर है। और ये जो लाइन जो Z कैसे ऐसे इस तरीके से बन रही है, एक स्लो डाउन जिसको हम बोलेंगे, ठीक है ना, स्लैंट, इसको स्लैंट लाइन बोल सकते हैं। जो स्लैंटली लाइन बन रही है, ये लाइन इसको इस और इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है Z को। तो आप ध्यान से देखो तो ये Z बन रहा है, तो ये इसी का एक पार्ट है। इस टाइप से देखो, वापस से देखो यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो एंगल बनेंगे, यहाँ पर एक एंगल यहाँ पर बनेगा और एक एंगल यहाँ पर बनेगा। ये दोनों एंगल की जो वैल्यू क्या होगी? इक्वल होगी। क्या होगी? इक्वल। तो अगर इस फिगर के ऊपर यहाँ पर बात करें तो अल्टरनेट एंगल कहाँ बन रहा है? तो APQD, APQD। और जो दो एंगल अंदर एंगल कौन से बन रहे हैं? 4 और
6 कौन से बन रहे हैं, इस तीसरे पार्ट को देखो 4 और 6, तो ये 4 एंगल और 6 एंगल क्या होगा, इक्वल। तो यहाँ पर अपन वो हो सकते हैं एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, ठीक है। यहाँ पे कौन सा एंगल इक्वल है, 4 और 6, इसको बोलते हैं, एक्चुअली में इसका नाम यहाँ पे दो तरीके के पार्ट बनाए थे, तो पहले मैं बताता हूँ इंटीरियर एंगल अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। क्योंकि यहाँ पे दो तरीके की हम बात कर लेते हैं, कैसे होता है जब, अब z मैंने यहाँ पर बताया, तो z अगर अपन ऐसा भी बना सकते हैं इस टाइप से, ठीक है ना, ये ऐसे बनाए और एक पार्ट ऐसे लिया ऐसा, ये भी z ही है, ठीक है ना, ये भी z ही है, लेकिन इंग्लिश अल्फाबेट का z नहीं है, शेप ये z ही है। तो यहाँ पर भी दो एंगल बन रहे हैं, ये वाला और ये वाला, क्यों, क्योंकि ये भी लाइन पैरेलल है इसकी और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर अब इस फिगर को देखोगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा, बी पी क्यू सी, अगेन रिपीट, बी पी क्यू सी। तो ऐसे ही जो एंगल बन रहा है ये भी क्या है, एक अल्टरनेट एंगल ही है, लेकिन ये जो एंगल बन रहे हैं वो बाहर की तरफ बन रहे हैं, तो इसका नाम दे देंगे हम, जैसे इसका नाम दे दिया इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स और इसका नाम दे देंगे एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। वैसे मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर, आप सिर्फ अगर अल्टरनेट एंगल भी वर्ड यूज करते हैं तो कोई गलत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई उसको गलत नहीं कहेगा, रॉन्ग नहीं करेगा। लेकिन आप और अच्छे से बताते हो तो इंटीरियर अगर ऐसे बन रहा है तो आप इंटीरियर बता दीजिए और ऐसे बन रहा है तो बाहर बता दीजिए। तो आप ध्यान से देखोगे तो 4 और 6 इंटीरियर एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स है, तो 3 और 5 कौन से हो गए, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, कौन से, 3 और 5। तो मैं यहाँ बता देता हूँ, एंगल 3 इज इक्वल टू 5 और इसका नाम होगा हमारा एक्सटीरियर, एक्सटीरियर, मेरा थोड़ा आर ऐसा ही बनता है, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है ना, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, ओके। तो पहले जो आपने देखा वो पड़ा इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, उसके बाद जो आपने सेकंड नंबर देखा उसका नाम है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। जैसे 4 और 6 अंदर जो बन रहे हैं, मैंने आपको बताया ए पी क्यू डी, जो अंदर जो एंगल बन रहे हैं 4 और 6 से इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है, और एक मैंने आपको बताया बाहर जो इस टाइप का शेप बनता है, कभी इस टाइप का जेड बनता है, ऐसे लंबा जेड, ठीक है, उसका नाम हो गया बी पी क्यू सी। और यहाँ पर जो इसमें एंगल बन रहा है थी, एक ऑब्ट्यूज एंगल है, और यहाँ पर एंगल बन रहा है 5, ठीक है, ये भी एक ऑब्ट्यूज एंगल है यहाँ पर, और इन दोनों की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, इक्वल। यानी एंड में जब आप इस क्वेश्चन को पूरा समझोगे ना, इस टॉपिक को, तो आप ये समझ जाओगे कि एक्चुअल में इस पूरे जगह पे सिर्फ दो तरीके के एंगल बन रहे हैं, यानी दो वैल्यू, दो मेजर के एंगल बन रहे हैं, एक एक्यूट और एक ऑब्ट्यूज, और दोनों का सम 180 डिग्री होगा। वो मैं बताने वाला हूँ आपको आगे, आपको बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है मुझे पता है, ठीक है ना। जो दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री यहाँ पर होगा, और ठीक है, यहाँ पर दो एंगल बनेंगे। मान लो जो एक ऑब्ट्यूज एंगल है उसकी वैल्यू 130 डिग्री है, और ये जो एंगल 2 है एक्यूट एंगल, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 50 डिग्री। तो ये जो पूरे जो 8 एंगल यहाँ पर बन रहे हैं, जो नंबर ऑफ एंगल्स हियर इज 8, जो 8 एंगल्स बन रहे हैं टोटल एंगल्स में, 4 इंटीरियर, 4 हमारे एक्यूट एंगल होंगे, चारों के चारों वैल्यू मान लो 50 डिग्री है, और बाकी 4 जो बनेंगे वो ऑब्ट्यूज एंगल, और चारों के चारों की मान लो वैल्यू 130 डिग्री है, और 50 और 130 का जो सम आएगा वो हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर दो तरीके के एंगल, पहले हमने 3 तरीके के एंगल पढ़े टाइप्स ऑफ पेयर्स ऑफ एंगल में बच्चों में, फिर आपको नाम याद दिला रहा हूँ, एडजेसेंट एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स। उसके बाद में हमने यह टॉपिक लिया कि जब लाइंस पैरेलल होती है और एक नई लाइन उनको ट्रांसवर्सल करती है, तब कितने तरीके के एंगल होते हैं। तो हमने यहाँ पर दो तरीके के एंगल पढ़े, पहला पढ़ा हमने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, उसके बाद हमने पढ़ा अल्टरनेट एंगल। और अल्टरनेट एंगल के बारे में हमने दो तरीके के एंगल पढ़ा कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, और एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल या अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं लीनियर पेयर, जैसे कि मैंने आपको 180 डिग्री के बारे में बताया था। तो एक नई डेफिनेशन हमारी यहाँ पर आने वाली है, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर बिल्कुल सप्लीमेंट्री से बिलोंग करता है, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब आपने क्या देखा, व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री देन दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। और सेम लीनियर पेयर में होता है जब कोई भी स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, पहले मैं आपको डायग्राम, कोई भी स्ट्रेट लाइन पे, ये ऐसा एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे एक रे बन गई, तो इन दोनों एंगल का जो सम होगा, ठीक है ना, मैंने 1 2 यहाँ ले लिया, जैसे कि यहाँ पर मैं ले लेता हूँ x और एंगल y, तो जो x और y का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। इसका रीजन आपको पता ही, हमने टाइप्स ऑफ एंगल्स में आपने स्ट्रेट एंगल पढ़ा है। ये कोई भी जो लाइन होती है सीधी, जैसे कि मैंने बताया था, जैसे कि मेरा ये हाथ है, इस पॉइंट की हम बात करें तो इस एंगल को और इस एंगल को हम प्लस करते हैं यहाँ पर,
तो 180 डिग्री आता है। जो स्ट्रेट जो एंगल बनता है, सीधा जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का होता है। इस वजह से इसको लीनियर पेयर के अंदर जब दो एंगल बनते हैं तो दोनों की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री। अब आप बोलोगे यहाँ पे कितने तरीके के पेयर यहाँ बन रहे हैं 180 डिग्री के, तो यहाँ पर बहुत सारे पेयर्स बन रहे हैं जो 180 डिग्री से बिलोंग करते हैं, जिनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। जैसे कि आप देखो 1 + 2 = 180, सेम डाउन साइड 3 + 4 = 180, सेम इज हियर 5 + 6 = 180, हियर 7 + 8 = 180। ओके, इतना नहीं, अभी और है। आप ध्यान से देखो तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन है। तो सीधी लाइन में आप ध्यान से यहाँ पर देखोगे 2 + 3 ये भी 180 है, 1 + 3 ये भी 180 है, सेम इस तरफ 6 + 7 180 है, इस तरफ 5 + 8 भी 180 डिग्री है। तो हम यहाँ पे लीनियर पेयर की अपन बात करें तो जो जब दो एंगल एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हो और वो स्ट्रेट लाइन को बिलोंग कर रहे हो, एक कॉमन आर्म हो दोनों के बीच में, और दोनों का जो सम अगर 180 डिग्री आ रहा है तो वो लीनियर पेयर है और 180 डिग्री ही सम होगा। तो कितने सारे एंगल बन रहे हैं देखो बताता हूँ। जैसे एंगल 1 + एंगल 2 = 180 डिग्री। सेम 1 + 2 के बाद मैं लिख देता हूँ 3 + 4, एंगल 3 + एंगल 4 = 180 डिग्री। एंगल 5 + 6, एंगल 5 + एंगल 6 इज 180 डिग्री। एंगल 7 + 8, एंगल 7 + एंगल 8 = 180 डिग्री। मैंने आपको बता दिया 1 + 2 = 180, 3 + 4 = 180, 5 + 6 हो गया स्ट्रेट एंगल है, ठीक है ना। कौन सा एंगल है, स्ट्रेट। 7 + 8 = 180 डिग्री। और ऐसे हम बात करें तो 1 + 4 = 180, 2 + 3 = 180। तो हम सारे एंगल को यहाँ बता देते हैं एक बार। एंगल 1 + एंगल 4 = 180 डिग्री, ठीक है। एंगल 2 + एंगल 3 = 180 डिग्री। एंगल 1 + 4 = 180, सेम 2 + 3 80 क्यों है, क्योंकि मैंने बताया ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट एंगल बन रहे हैं दोनों। एंगल MPB और PBPQ ये भी एक स्ट्रेट एंगल्स पे दोनों एंगल बन रहे हैं, जिसमें PB जो लाइन है वो कॉमन है। ओके, और नेक्स्ट बनेगा हमारा 5 + 8 और यहाँ पर 6 + 7। तो हम बता देते हैं एंगल 5 + एंगल 8 = 180 डिग्री और एंगल 6 + एंगल 7 इज आल्सो 180 डिग्री, ठीक है। 6 + 7। तो आप देखो सिर्फ एक हमारा जो सिर्फ एक दो लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल लाइन कर रही है, तो वहां पर कितने तरीके के एंगल बन गए। एक लीनियर पेयर में कितने सारे एंगल्स यहाँ पर बन रहे हैं। और यहाँ पर मैंने जो अभी आपको छोटी सी बात बोली थी कि एक्चुअल में यहाँ पर सिर्फ दो ही एंगल बनते हैं, वही दो एंगल सारे बिलोंग करते हैं। तो आपने अभी तक आपने ये तो सब समझ ही लिया है कि सारे एंगल जो है वो सिर्फ दो ही एंगल है और इन सबके जो सम है आपस में कोई भी दो एंगल को प्लस करो, हाँ लीनियर पेयर की फॉर्म में अगर दो एंगल को प्लस करते हैं तो उनका जो सम आएगा वो 180 डिग्री आएगा। तो यहाँ पर हमारा लीनियर पेयर का जो टॉपिक है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। हम लीनियर पेयर टॉपिक को पूरा यहाँ पर करते हैं। आई होप आप बहुत अच्छे से सीख रहे हो और आपको मजा आ रहा है इस वीडियो के अंदर कि आप कितना अच्छे से सिंपल वे में इस टाइप्स ऑफ पेयर्स ऑफ एंगल्स के बारे में आप यहाँ पर जान रहे हो कि टाइप्स ऑफ पेयर्स ऑफ एंगल क्या होते हैं। तो लीनियर पेयर के बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हो जाता है जैसे कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है ना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है ना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है ना, जिसको नॉर्मल हम लोग VOA नाम से भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ऑपोजिट का मतलब आपको पता ही, आपका जस्ट सामने वाला, ठीक है ना, क्या होता है जस्ट ऑपोजिट। जैसे कभी कभी कोई एड्रेस देता है माय हाउस इज जस्ट ऑपोजिट HDFC बैंक, ठीक है ना, यानी मेरा जो घर है जस्ट ऑपोजिट HDFC बैंक के बिल्कुल सामने। तो वर्टिकली का मतलब मैं ऐसा बना देता हूँ कि पीछे वाला ऑपोजिट साइड, जैसे कि उसका जो घर था उसके सामने HDFC बैंक है, ये घर है सामने HDFC बैंक है, तो घर के पीछे भी तो कुछ होगा। तो ये जो पार्ट हुआ पीछे वाला वो बिल्कुल जो उसके ऑपोजिट में वो क्या होगा मैथ्स में यहाँ पर इक्वल होता है। और वो कैसे बनता है कि सिर्फ इतनी सी पार्ट की हम बात करते हैं कि जब दो लाइन एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट करती है, इस टाइप से इंटरसेक्ट करती है, तो जैसे कि मान लो O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो देखो ये जो एंगल है इसका इस तरफ जो एंगल बन रहा है ये क्या है, बिल्कुल इक्वल है, आमने सामने का एंगल। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल का मतलब हुआ बिल्कुल आमने सामने का एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। सेम इसी तरह यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो किसके इक्वल होगा, इसके बिल्कुल नीचे वाले के इक्वल होगा, सामने वाले के इक्वल होगा, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल के इक्वल होगा। तो ऐसी कंडीशन में जब दो लाइन एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट करती है, जैसे कि हम कहीं घर जाते हैं दो तलवार देखते हैं, ऐसी डिजाइन देखते हैं जो इस टाइप से होती है, क्रॉस का साइन देखते हैं या मल्टीप्लाई का साइन आप देखते हो, तो ये सब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं। यानी मल्टीप्लाई के साइन में यहाँ पर ये और ये जो एंगल बन रहा है वो इक्वल है। सिर्फ इस तरफ और इस तरफ, यहाँ पर मेरे मुंह के इस तरफ और आंख के इस तरफ जो दो एंगल बन रहा है वो दोनों एंगल की वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर भी ऐसे एंगल्स यहाँ पर बन रहे हैं। तो उस कंडीशन में 1 के एंगल कौन सा सामने होगा, 3, ठीक है, और 2 के सामने कौन सा होगा, 4। तो हम यहाँ बता देते हैं एंगल 1
इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। आप बोलोगे सर हमको यूज कम होता है, मैंने जैसे कि पहले भी आपको बताया कि 7th क्लास में पूरा इसका एक चैप्टर है बकायदा, एक 7th क्लास में इसका यूज होता है। उसके अलावा आगे भी हम जब बड़ी बड़ी क्लास में पढ़ते जाते हैं तो हम लोग कई बार कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मान लो मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, इस टाइप से एक ट्राइंगल है, ठीक है, और ये लाइन ऐसे बना दी और मेरे को इस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और ये दिया हुआ है 50 डिग्री, ठीक है ना, तो मैं सीधा बोल दूंगा द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्री, और रीजन में मैं ब्रैकेट में बता दूंगा बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो बस बात खत्म, द एंड, टाटा बाय बाय। यानी कि क्लियर यहाँ पर हो गया कि जो x की वैल्यू है वो कितनी है, 50 डिग्री है, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। यानी हमको लिखने के बाद रीजन ही बताना होता है मैथमेटिक्स। यानी कभी कभी हमको पता तो होता है कि इक्वल है, लेकिन वाई दे बोथ आर इक्वल, वाई इक्वल, तो उसका रीजन होगा यहाँ पर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इसलिए मैं आपको यहाँ पर सारे एंगल्स लिख के बता रहा हूँ और उन सबका रीजन होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल लाइक VO है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, और इन दिस एंगल 5 इज इक्वल टू 7, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8। सारे एंगल आप देख रहे हो आपस में कैसे ना कैसे क्या बन जा रहे हैं, इक्वल बन जा रहे हैं। इन सब एंगल्स का आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन यहाँ पर बन रहा है, लेकिन एंगल यहाँ पर ये भूलना मत कि सारे एंगल इक्वल है। सिर्फ 4 एंगल दूसरे 4 एंगल के इक्वल है, क्योंकि एक एक्यूट एंगल है, दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल है। ये कंपलसरी है यहाँ पर कि अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो ये सब कुछ होगा, और लाइन क्या होगी यहाँ पर, हमारा जो सम होगा दोनों एंगल का वो लीनियर पेयर की वजह से क्या होगा, लीनियर पेयर से दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो बस थोड़ा सा बाकी है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे। तो लास्ट में हम 2 तरह के एंगल्स हम और सीख रहे हैं, ठीक है ना, वो बहुत इजी है, उनका नाम बिल्कुल सिंपल है, आप जानते हो। जैसे पहला जो एंगल यहाँ पे बनेगा वो बनेगा इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना, इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स का मतलब होता है कि डायग्राम के अंदर जो चीजें काम हो रही है, जो अंदर जो काम हो रहा है इनसाइड, वो हो गए इंटीरियर। तो इंटीरियर एंगल्स या कौन कौन है, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, ये देखो ये शेप के अंदर की तरफ बन रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं बता देता हूँ इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। और दूसरा जो बनेगा एक्सटीरियर एंगल, क्या बनेगा, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल का मतलब हुआ कि जो एंगल्स बाहर की तरफ बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, बाहर की तरफ, यानी डायग्राम के वो आउटसाइड बन रहे हैं, बाहर की तरफ बन रहे हैं, आउट। जैसे 1, 2 ये बाहर की तरफ बन रहे हैं खुले आसमान में, सेम 7, 8 ये साउथ स्फीयर की तरफ बन रहे हैं, ठीक है ना। जो हमारा नॉर्थ पोल साउथ पोल है, मान लीजिए एक हमारा ग्लोब है, नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, तो 1 और 2 हमारा ऊपर बन रहा है और 7, 8 साउथ पोल में बन रहा है। तो ये एक्सटीरियर एंगल यानी बाहर की तरफ है खुले आसमान में। तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8 ये जो होते हैं वो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि जो इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो जो एक साइड बनते हैं, ठीक है ना, इंटीरियर एंगल, जैसे कि कोरस्पोंडिंग एंगल अप साइड बन रहे थे दोनों, तो उन दोनों का सम जो इक्वल थे, तो सेम इंटीरियर एंगल्स भी जो एक साइड बनेंगे, जो दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। जैसे कि यहाँ पर 4 और 5 देखो, ठीक है ना, इतने से पार्ट को देखो, 4 और 5 ये दोनों इंटीरियर है और दोनों एक ही तरफ बन रहे हैं, और पहली शर्त एक ही है कि दोनों लाइन पैरेलल होनी चाहिए। यानी जब लाइन पैरेलल हो इस टाइप से, ठीक है ना, और एक कोई ट्रांसवर्सल लाइन को कट करे, तो ये जो दोनों एंगल बनेंगे, इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। इसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल। इस वजह से हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं एंगल 4 और 5 का जो सम होगा, ठीक है ना, एंगल 4 प्लस 5 इन दोनों का जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री, और सेम एंगल 3 और एंगल 6 का जो सम होगा ये भी होगा 180 डिग्री। और इसका जो यूज होता है, जैसे कि ट्रेपेजियम बनाते हो या पैरेललोग्राम बनाते हो, ये एक ट्रेपेजियम है, और मान लो ट्रेपेजियम में इस एंगल की वैल्यू 70 डिग्री है, तो इस एंगल की वैल्यू होगी 110 डिग्री, क्योंकि दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। तो एक एंगल अगर 70 है तो दूसरा जो ऑब्ट्यूज 110 में से बन रहा नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। आप बोलोगे सर 110 आपने बना दिया, लेकिन दोनों का जो सम मैं बता देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया x, यहाँ पर y, तो जो x प्लस y जो होगा यहाँ पर 180 डिग्री होगा। कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स है। सेम 3 प्लस 6 का भी सम कितना होगा, 180 डिग्री। और एक्सटीरियर में भी हम अगर बोलना चाहे तो बोल सकते हैं 1 और 8 का सम 180 डिग्री और 2 और 7 का सम 180 डिग्री है, लेकिन यहाँ पर उसकी कोई खास रिक्वायरमेंट होती नहीं है, इसलिए हम उसके में यहाँ पर बात नहीं करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है यहाँ पर टाइप्स ऑफ पेयर्स ऑफ एंगल, ये होता है हमारा यहाँ पर कंप्लीट। मैं आपको बता देता हूँ कि हमने यहाँ पर क्या क्या सीखा रिवीजन के लिए। तो सबसे पहले हमने सीखा एडजेसेंट एंगल, उसके बाद हमने सीखा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, उसके बाद आपने सीखा सप्लीमेंट्री एंगल मेरे साथ।
ओके, उसके बाद हमने नया टॉपिक लिया पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्सल लाइन, जिसमें हमने पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइन में टॉपिक सीखे, टाइप्स ऑफ पेयर्स ऑफ लाइन में corresponding angles, alternate angles, corresponding angles, alternate angles, linear pairs angles, vertically opposite angles, इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल, ये सब सीखे। अब मैं एक जस्ट एग्जांपल लेता हूँ कि जो 1 की जो वैल्यू है वो 130 डिग्री है, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी लीनियर पेयर की मदद से, तो 180 में से हम जब 130 डिग्री माइनस करेंगे बच्चों, ठीक है ना, तो हो जाएगा 50 डिग्री। कितना हो जाएगा, जल्दी में हो गया, 50 डिग्री हो जाएगा। तो आप देखोगे तो यहाँ पर क्या क्या होगा, देखो ये 130 है तो ये भी कितना हुआ 130, ठीक है ना। मैंने कैसे लिख दिया डायरेक्ट, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, कैसे लिख दिया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल मैं यूज करना सिखा रहा हूँ। फिर जैसे कि इस एंगल की वैल्यू 50 डिग्री है यहाँ पर, तो ये भी कितना हो जाएगा 50 डिग्री, कितना हो जाएगा 50 डिग्री। ये मैंने कैसे लिख दिया, तो वर्टिकली, ये कैसे बताता हूँ, लीनियर पेयर से, इसकी मदद से ये आ गया। फिर जैसे कि ये 130 है तो एंगल 5 भी कितना हो गया 130 डिग्री, ये हो गया कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। फिर ये 130 है तो और ये 50 है तो ये भी कितना हो गया कोरस्पॉन्ड, दोनों का अगर आप सम देखोगे 50 और 130 का, तो यहाँ पर 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल्स आ गए। या आप देखोगे ऐसे जेड बन रहा है, देखो तो देखो ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री, ये इंटीरियर एंगल्स हो गया, ठीक है, सॉरी अल्टरनेट एंगल हो गया। अगर आप देखोगे यहाँ पर 130 है, यहाँ पर भी 130 है, ये दोनों एंगल 130 है, तो ये एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल यहाँ पर हो गया, ठीक है। फिर ये 50 डिग्री है तो हमारा 8 भी कितना हो गया एंगल 50 डिग्री, और सेम ये 130 है तो हमारा ये वाला एंगल कितना हो गया 130 डिग्री। तो हमने यहाँ पर लीनियर पेयर का यूज किया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का यूज किया, अल्टरनेट एंगल का यूज किया, कोरस्पॉन्डिंग एंगल का यूज किया, और उन चारों की मदद से मैंने सब एंगल्स की वैल्यू फाइंड करी। एंड लास्ट आई टेल यू अगेन, प्लीज इफ यू आर न्यू टू माई चैनल एंड यू आर वॉचिंग माई वीडियो फर्स्ट टाइम, देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। और ऐसे ही नए नए वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन आए और आप उस वीडियो को देख के अपने नॉलेज को और बढ़ाएं, अपने नॉलेज में गेन करें। आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, आपको वीडियो में जैसा लगा और भी कुछ सीखना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ये वीडियो आपको लगता है कि बहुत जनों के लिए हमारे साथ साथ यूजफुल है, जो क्लास 7 है उसके अबव क्लास में पढ़ते हैं और जिसको मैथमेटिक्स में बहुत हार्ड लगता है, प्रॉब्लम्स आती है मैथमेटिक्स करने में, यानी सब सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आते हैं, मैथ्स में रह जाते हैं, तो उन ऐसे स्टूडेंट्स के साथ भी ये वीडियो शेयर करें। एज ए पेरेंट्स भी अगर आप वीडियो देखते हैं तो आप खुद सीख के अपने बच्चों को और भी अच्छे से तरीके से सिखा सकते हैं। ये वीडियो हमारे जो प्यारे प्यारे जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको जरूर दिखाएं, उनको देखने दें और उनको बोलें कि हमारे इस चैनल के साथ मैथ्स मैजिक ट्यूशन क्लासेस के साथ जुड़े रहिए और अपने नॉलेज को गेन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।